दोस्तों, क्या आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के वार का आश्चर्यजनक तथ्य? दुनिया के नक्शे में एक डॉट की बराबर दिखने वाला एक देश है। 3 इजराइल मिलकर राजस्थान की बराबर भी नहीं होते। फिर भी इजराइल धार्मिक रूप से इतना कट्टर देश है कि वहाँ रविवार को नाक साफ करने पर न केवल जुर्माना लग जाता है बल्कि जेल भी हो सकती है। बावजूद इसके आज उसके पास रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इजराइल दुनिया के उन 7 देशों में शामिल है जिनके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, जिनकी सहायता से वो ड्रोन चलाता है। अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इजराइल किसी देश के साथ साझा नहीं करता। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरी तरह लैस है। इजराइल की ओर आने वाली हर मिसाइल न सिर्फ रास्ते में मार गिराई जाती है बल्कि 1 मिनट के भीतर मिसाइल दागने वाली जगह की पहचान कर इजराइल जवाबी मिसाइल दागकर सब कुछ तहस नहस कर देता है। नागरिकता को लेकर इजराइल की स्पष्ट नीति है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले यहूदी को इजराइल अपना नागरिक मानता है। हाँ, यहूदी होने के लिए माँ और पिता दोनों का यहूदी होना अनिवार्य है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस कौम की धार्मिक किताब दुनिया भर की धार्मिक किताबों में सबसे ज़्यादा खून खराबे का आदेश देती है, वो कौम नोबेल पुरस्कारों में डंका पीट देती है। आखिर ऐसा क्या है यहूदियों में जो न केवल आज दुनिया में अपनी सैन्य शक्ति से वो पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हैं? इजराइल की महिलाएं जिनके लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है, उनकी सोच सिर्फ यहूदी बच्चे पैदा करना नहीं होती। वो फोकस करती हैं एक योद्धा, एक बिजनेसमैन, एक कामयाब और जहीन इंसान पैदा करने पर। और ये सोच सिर्फ उनकी नहीं, पूरे इजराइल राष्ट्र की होती है। एक कामयाब इंसान पैदा करने की शुरुआत तो वो उसी वक्त से कर देती हैं जब उन्हें गर्भ ठहरने का आभास होता है। प्रेगनेंसी के दौरान यहूदी औरतें अपने लाइफ पार्टनर के साथ गणित के सवाल हल करती हैं। इसे मेंटल मैथ टेक्निक बोला जाता है, जिसमें सवालों को बोल बोल के हल किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान उनका ज़्यादातर वक्त गीत संगीत के बीच एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में बीतता है। दुनिया भर में सिगरेट के सभी ब्रांड्स भले ही इजरायली कंपनियों के हों, लेकिन आप किसी गर्भवती महिला के घर के आसपास भी सिगरेट नहीं पी सकते। उनका मानना है कि सिगरेट होने वाले बच्चे के डीएनए और जीन्स को खराब कर सकती है। बच्चों को जंक फूड देने की सख्ती से मनाही होती है। उन्हें कार्टून फुटबॉल के बजाय तीरंदाजी और शूटिंग जैसे खेल खिलाए और सिखाए जाते हैं। उनका मानना है कि तीरंदाजी और शूटिंग जैसे खेल बच्चों में सही फैसले लेने की सलाहियत पैदा करते हैं। स्कूल में भर्ती करने से पहले ही माँ बाप बच्चों को प्रैक्टिकली कारोबारी मैथ सिखाते हैं। बच्चों को धार्मिक व अन्य विषयों के इतर साइंस पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। पढ़ाई के आखिर सालों में डिग्री कॉलेजों में कारोबार स्टडी के लिए उनके ग्रुप बनाकर उन्हें टास्क दिए जाते हैं और सिर्फ उसी ग्रुप के बच्चे पास किए जाते हैं जो कम से कम $10,000 का मुनाफा कमाने में सफल हो जाएं। इनसे कम मुनाफे वालों को डिग्री नहीं दी जाती है। न्यूयॉर्क में इनका एक सोशल सेटअप सेंटर है जो यहूदियों को बिजनेस के लिए बिना ब्याज के लोन प्रोवाइड कराते हैं। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को नौकरी कराने के बजाय प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए सेटअप उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में यहूदी डॉक्टर्स आपको नौकरी में रेयर ही मिलेंगे। इजराइल के नागरिक नौकरी नहीं करते बल्कि दुनिया के लोगों को नौकरी देते हैं। इजराइल सिर्फ एक देश, एक कौम नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोच है जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाई जाती है। दुनिया को इससे सीखने की ज़रूरत है। सोचिए और सीखिए कैसे एक छोटी सी कम्युनिटी धार्मिक रूप से कट्टर होते हुए भी पूरी दुनिया पर छाई है। खासकर हमारे देश जैसे देशों को इसके बारे में सोचने की मजबूत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कैसे उस रास्ते पर चल सकते हैं? तो दोस्तों, इजराइल फ़लस्तीन वार को लेके क्या अपडेट है, इस चीज़ को जानने के लिए मेरे इस चैनल पर ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा भी कि इजराइल के पास इतनी मजबूत सैटेलाइट सिस्टम होने के बावजूद भी कैसे वो परेशान है? इन सभी चीज़ों की अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।